हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस चैनल में वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आजकल बड़े ज़ोर शोर से जगत परिवार में धूमधाम मचने वाली है, और वो कोई धूमधाम ऐसी वैसी नहीं भैया, एनिवर्सरी का फंक्शन है। और इस बार एनिवर्सरी के फंक्शन में गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होने वाले हैं, इस चीज़ का अभी पूरी तरीके से खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम साथ साथ हैं कि व्लॉग ज़रूर आने लगे हैं। बीते दिनों कंट्रोवर्सी के दौरान में जितने गिले शिकवे, एक दूसरे से दोस्ती यारी में इतने डिस्प्यूट, इतनी प्रॉब्लम्स आई, वहीं पे अब सब लोग मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जगत परिवार और सृष्टि जी के रिश्तों से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीच में कितनी प्यार मोहब्बत थी, और जिस समय पे इनकी फैमिली में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय पे जो सृष्टि जी हैं उन्होंने फुल ऑन सपोर्ट किया था हमारी जगत भाभी को। डे वन से सपोर्ट उनको किया था और डे एंड तक उनके सपोर्ट में ही थी। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट उस दिन आया जिस दिन इतना प्यार और सपोर्ट करने का अंजाम उन्हें ये मिला कि उनके ऊपर ही इस बात के एलिगेशन लगा दिए गए कि कहीं ना कहीं यही लोग मिलके हमारा घर तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारा तलाक यानी कि डाइवोर्स हो जाए। बस क्या था, उस दिन से बहुत सारे रिश्ते इनसे धीरे धीरे दूर होते चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग हर्ट हुए थे। और सबसे बड़ी बात उस दौरान ये रही कि जिस जगत भाभी के लिए सृष्टि या बाकी के लोग सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं जगत भाभी ने एक बार भी वीडियो बना के इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। किसी भी वीडियो में एक स्टेटमेंट तक ये नहीं दिया कि प्लीज उनके लिए गलत मत बोलिए, उनमें से कोई ऐसा नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते टूटे। उसी कंट्रोवर्सी के दौरान एक पूजा भी हुई थी, जिस पूजा में अगेन 4 से 5 क्रिएटर्स को बुलाया गया था, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, व्लॉग्स, रील्स भी हमारे सामने आई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसी फंक्शन को लेके मिठाई का डब्बा नहीं आया। जो लोग यहाँ पे आए थे वो सिर्फ वीडियोस और रील्स बनाने के लिए आए थे हमारे फंक्शन में, लेकिन हमारे नाम का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस और रील्स बना रहे थे। ये सारे एलिगेशंस जगत परिवार से जगत भैया ने लगाए थे। किसी के ऊपर मिठाई का डब्बा न लाने का एलिगेशन लगाया था, तो किसी के ऊपर यह एलिगेशन लगाया था कि ये हमारे घर में आके हमारे साथ बैठे कहाँ, ये तो आके सिर्फ अपनी रील बना रहे थे। उस समय पे बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस इन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर लगाए, जिनका दोस्तों को नाराज होना बनता भी था। बुरा हर एक किसी इंसान को लगता है। आप एक गलत कंडीशन में हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आज़ादी है कि आप किसी का भी दिल तोड़ सकते हो या किसी के लिए भी कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो। ऐसा नहीं होता। इंसान को बुरा लगता है और हर किसी को बुरा लगता है। तो उस समय पे इन्होंने बिना सोचे समझे जो इनके मुंह में आता था, ये बाहर वालों को तो छोड़ो, अपने दोस्तों को भी बोलने से पीछे नहीं हटते थे। और वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो ब्रेक करी थी वो जगत भाभी ने करी थी, क्योंकि डे वन से सारे दोस्तों का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी जगत भाभी के लिए ही था। तो अगर जगत भैया कुछ बोल भी रहे थे, बट अगर जगत भाभी एक बार भी एक लाइन, एक स्टेटमेंट अपने दोस्तों के लिए दे देती, तो शायद रिश्तों में कभी भी खटास नहीं आती। लेकिन उस वक्त रिश्तों में खटास आई। टाइम टू टाइम सृष्टि जी को भी बुरा लगा। उन्होंने भी ब्लॉग के माध्यम से कई बार अपनी वीडियोस में रिएक्ट किया, कई बार अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश भी करी, अपनी दिल की बात उन तक पहुंचाने की कोशिश भी करी, लेकिन उस दौरान कोई किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जैसे ही एनिवर्सरी के फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं गाइस, 5-5, 6-6 दिन की फंक्शन की तैयारियां हो रही है, वहां पे जगत भैया और जगत भाभी निकल पड़े हैं अपने साथ के क्रिएटर्स को इनवाइट करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये सोच रही थी कि इस बार इनको जिंदगी का इतना बड़ा झटका लगा है, और इनफैक्ट सारे क्रिएटर्स को इतना बड़ा झटका लगा है, क्रिएटर पार्टी करते करते इन लोगों ने एक दूसरे की जो बेइज्जती करी है, एक दूसरे की फंक्शन की जो बेइज्जती करी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो लेसन लाइफ में नहीं मिलता। एक इंसान एक बार ठोकर खाने के बाद संभल जाता है, 2 बार खाने के बाद संभल जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे से इतनी बार ठोकरें खा ली हैं, लेकिन ये लोग संभलने का नाम आखिर कब लेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद मुझे इस बार जो निकी का फंक्शन था वो इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि निकी ने अपने फंक्शन में इस बार क्रिएटर्स का लफड़ा किया ही नहीं। उसने उन लोगों को बुलाया जो लोग एक्चुअल में डिजर्व करते थे, यानी कि आप सब।
आप सारी ऑडियंस, आप सारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग एक्चुअली डिजर्विंग गेस्ट होने चाहिए किसी भी क्रिएटर्स की पार्टी में। तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो, इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है और उसी सीख से लाइफ में आगे बढ़ता है। तो निकी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि किसी चीज़ की शुरुआत कभी किसी से होती है, सामने वाला थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेता है, थोड़ी सी चीज़ें सामने वाले से सीखता है। मैं ना कॉपी जैसे वर्ड में बिलीव नहीं करती कि उसने उसकी कॉपी कर ली, उसने उसकी कॉपी कर ली। मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वो है इंस्पिरेशन। चाहे हम वो इंस्पिरेशन अपने से छोटे से लें, अपने से बड़े से लें, अपने से बुजुर्ग से लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी क्वालिटी एक ही इंसान के अंदर होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमसे उम्र में छोटा है, बड़ा है, क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि इसकी जो चीज़ें इसने करी हैं, इसमें द बेस्ट क्या किया है, और उस चीज़ को हम ले सकते हैं वहाँ से, उस चीज़ से इंस्पायर होकर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कॉपी करने जैसा कुछ भी सीन, मतलब मैं नहीं मानती कॉपी जैसा कोई वर्ड। लेकिन यहाँ तो सीखने के नाम पे भी इन्होंने इस बार फिर से जीरो। लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी के बाद में ये फंक्शन आया है, लेकिन अभी भी ये लोग क्रिएटर्स और क्रिएटर्स के ही पीछे पड़े हैं। क्यों भाई? अगर आप इन क्रिएटर्स को अपने फंक्शन का हिस्सा नहीं बनाओगे तो क्या आप लोगों की दोस्ती यारी में कोई फर्क आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? या क्यों क्रिएटर्स की भीड़ चाहिए अपने फंक्शन में? आप लोग अपने फंक्शन अपनी फैमिली के साथ, विद इन द फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों सेलिब्रेट नहीं कर सकते? जिस टाइम पे क्रिएटर्स पार्टी का ट्रेंड नहीं था, क्या उस समय पे कोई पार्टी नहीं होती थी? उस समय पे किसी के बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी का कोई फंक्शन नहीं होता था? उस वक्त भी होता था और बहुत अच्छे से होता था। क्या फायदा ऐसी पार्टी का, ऐसी यारी दोस्ती का कि एक टाइम पे आप लोग एक ही थाली में एक दूसरे को एक ही हाथ से खिलाते हुए नजर आते हो और समय आने पे फिर एक दूसरे को इतना बेइज्जत करते हो, इतना बेइज्जत करते हो, और फिर उसके बाद आप लोग भरत मिलाप की तरह मिल जाते हो। ऐसे में लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जज करते हैं कि कहाँ है आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान सहने के बाद आप लोग फिर उधर ही की तरफ मुड़ जाते हो। दोनों का पैचअप देख के मुझे पर्सनली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई दोस्त हैं, कल लड़ रहे थे, आज एक हो गए। लेकिन प्रॉब्लम होती है पब्लिक को, ऑडियंस को, क्योंकि तब आप लोग ऐसे एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, ऐसे एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, इतना अपमान करते हैं, और उसके बाद फिर जब आप लोग भरत मिलाप करते हैं तो आप लोगों के टाइटल आज लगेगा लोगों को झटका, हमारे को नजर ना लगे। मतलब टाइटल देखो कितने नेगेटिव टाइटल हैं, किसको किसकी नजर लगेगी? जब प्यार था तब भी नजर नहीं लगी, जब लड़ाई हुई तब भी नजर नहीं लगी, लड़ाई हुई तो भी आप लोगों की अपनी वजह से हुई, प्यार था तो भी अपनी वजह से हुआ। तो किसकी नजर लगेगी? किसकी नजर? और किसको झटका लगेगा? किसी को झटका नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने ये प्रिडिक्शन लगा ली थी कि इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला। ये आज से 2, 4, 6 महीने बाद एक साथ एक ही थाली में वापस एक दूसरे के हाथों से ही खाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इनके रिश्ते नहीं है, ये इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ये एक बार में एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर देते हैं और दूसरी बार में तुरंत भूल के एक दूसरे के साथ फिर वैसे बिहेव। मतलब कर कैसे लेते हो? इतना इजीली कर कैसे लेते हो? भूल कैसे जाते हो इतनी सारी चीजें? एक टाइम पे रोना धोना, इतने आंसू, इतना डिप्रेशन, इतना हर्ट वाला माहौल, और एक टाइम पे आके इतना लवी डवी, इतना शो ऑफ, इतनी ओवर एक्टिंग। भाई क्यों? लाइफ में इतने झटके मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी क्रिएटर पार्टी की तरफ भागना है, फिर भी उधर ही को भागना है। उनके बिना भी आपका फंक्शन बहुत एंटरटेनिंग और अव्वल दर्जे का हो सकता है, लेकिन क्यों जाना है? खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, हम यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो जगत भाभी और जगत भैया जी सृष्टि जी के घर पहुंचे हैं और वहां से व्लॉग पे व्लॉग छाप रहे हैं, ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको नजर ना लग जाए, हमारा रिश्ता इतना मजबूत था, हमारा रिश्ता कोई कच्चा बच्चा नहीं था। कुछ लोगों को झटके लगेंगे, कुछ लोगों को ये होगा, तो किसका कैसा रिश्ता था ना, वो हमेशा एडवर्स सिचुएशन में पता चलता है। जब दुख और परेशानियां पड़ती है ना, रिश्तों की औकात तब सामने आ जाती, जो कि आ चुकी है। बोलते हैं ना कि खुशी में तो हर कोई शरीक हो जाता है, खुशी में तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला भी दीवाना हो जाता है, लेकिन अपनों की और परायों की पहचान तब होती है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपके साथ कोई ना हो, और वहां पे जब आपके अपने खड़े होते हैं वहां पे पहचान होती है। तो इन लोगों का बस ढोल दमादों वाला ही साथ है,
कि जब तक ढोल बज रहे हैं तब तक इनके रिश्ते भी अच्छे से बज रहे हैं, और जहाँ पे ढोल लगाड़े बजने बंद हो जाएं, दुख परेशानी की आ जाए, उस समय पे सब इनके यहाँ पे अपनी अपनी असलियत में आ जाते हैं। कोई ऑफलाइन रिश्ते कर लेता है, कोई यहाँ से कुछ खिसक लेता है, कोई वहाँ से खिसक लेता है, और तब ये ऑडियंस साथ होती है। जिस समय पे इनके साथ कोई नहीं होता ना, उस समय पे ये ऑडियंस इनके साथ होती है, ये सपोर्टर, ये प्यार करने वाले लोग जगत भाभी के साथ थे जिस समय पे कोई नहीं था। तो उन लोगों को एक्नॉलेजमेंट कहाँ है, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ है? इन क्रिएटर्स को इनवाइट करने के लिए बकायदा ये लोग स्पेशली उनके घर तक पहुंचते हैं, स्पेशली एक एक के घर तक पहुंचते हैं। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम वाला टाइम था तो कौन सा क्रिएटर आपके साथ था बॉस? सब आपस में आप लोग लड़ मर रहे थे। उस समय पे ये तमाम पब्लिक आपके साथ थी, इस दुख की घड़ी में भाभी जी के साथ थी, आपकी फैमिली के साथ थी, आपको मोटिवेट कर रही थी। तो उन लोगों के लिए कहाँ है स्पेशल? उनके घर भी जाइए, उनको भी स्पेशली इनवाइट करके आइए, जिसने एक्चुअली आप लोगों को इतना प्यार सपोर्ट किया। उन लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए, उनके साथ स्पेशली टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं, इतना दिमाग में कहाँ आएगा, इतनी चीजें नहीं आएंगी दिमाग में। इसको कहते हैं समथिंग डिफरेंट। इसको कहते हैं कि आप एक अच्छा जेस्चर सामने वाले को दे रहे हो। देखो, सजेस्ट करा है और बहुत ही बढ़िया वाला सजेशन दिया है, ठीक है, कि कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करो जो आपकी इस परेशानी वाली घड़ी में आपके साथ खड़े थे। नो मैटर कि वो जगत भाभी के साथ खड़े थे या जगत भैया के साथ खड़े थे। उन स्पेशल गेस्ट की एक लिस्ट तैयार करो और उनको स्पेशली इनविटेशन दो, वाया वीडियो कॉल के माध्यम से, वाया अपनी प्रेजेंस के माध्यम से उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दो, क्योंकि एक्चुअली में वो लोग ये स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। आपके साथ के ये क्रिएटर्स कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मैंने अपनी साइड से गाइस एक बहुत अच्छा सजेशन देने की कोशिश करी है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस क्रिएटर पार्टी में ये दुनिया भर के सारे क्रिएटर्स को बुला दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं पार्टी को देखूंगी, जैसा मुझे पार्टी लगेगी मैं उसके हिसाब से अपनी रिएक्शन वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन ना तो कोई, मुझे लगता है किसी को झटका लगा इनके साथ आने से, नज़र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं इनकी असलियत हम देख चुके हैं कि ये सिर्फ बनावटी दिखावे वाले रिश्ते हैं। जो रिश्ते बुरे समय पे साथ नहीं थे, वो अच्छे समय पे चाहे कितना मौज मस्ती करते हुए नजर आए, लेकिन समझ में आता है कि आज जो रील्स बनाओगे कल इन्हीं रील्स पे टॉन्ट मारोगे। हमारे फंक्शन की रील बना ली, हमारे फंक्शन का वीडियो बना लिया, हमारे फंक्शन के उसमें इतने व्यूज आए, कल यही सब चीज़ें गिनवाओगे। हमारे इतने मिठाई के डब्बे ले गए या इतने मिठाई के डब्बे नहीं लाए, यही सब चीज़ें ही गिनाओगे। फिलहाल अभी हम लोगों को 2 क्रिएटर्स के यहाँ ये लोग बकायदा इन्वाइट करते हुए नजर आए हैं। एक तो शांति दीदी जी के घर पे, एक सृष्टि दीदी जी के घर पे। बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कुछ स्वाति के भी घर ये लोग जाएं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ भी हैं कि वहां जाके इनवाइट मत करो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो जगत भैया ने अपना नेचर बहुत बार आप लोगों को बताया है कि वो कभी भी किसी से नफरत नहीं पालते। वो उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत टेम्पररी गुस्सा होता है जो आता है, लेकिन नफरत वो दिल में नहीं पालते। वो चीज़ों को भूलने में बिलीव करते हैं कि आज झगड़ा हो गया सो हो गया, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कभी कभी हमारे थॉट्स मिसमैच हो जाते हैं, कभी हीट ऑफ द मोमेंट हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब लेटर ऑन हमें इन बातों का रियलाइजेशन होता है तो हमें सिर्फ इस बात का रियलाइज होता है कि हम में से कोई किसी का दुश्मन नहीं है। और जगत भैया खासकर अपने आप को या किसी और को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। तो वो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाने में बिलीव करते हैं, माफ़ करने में, माफ़ी मांगने में बिलीव करते हैं। ये उन्होंने अपना नेचर कई बार अपनी लाइव में बताया है। तो आई डोंट नो कि और किन किन क्रिएटर्स को ये लोग वापस से अपने फंक्शन में इनवाइट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि किसी को इनवाइट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इनविटेशन किसी को देते हो ना तो आप होस्ट बन जाते हो और वो आपके गेस्ट बन जाते हैं। और गेस्ट को बुलाने का मतलब है कि गेस्ट को अटेंशन देना। आप उतने ही लोगों को न्योता दो, उतने ही लोगों को बुलाओ जिनको आप एक्चुअली में एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाओ। अदरवाइज फिर आपके फंक्शन पार्टी में लोग उंगलियां उठाते हैं, आपको जज करते हैं। तो या तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को बुला लो या तो आप अपने क्रिएटर्स को बुला लो, क्योंकि क्रिएटर्स आएंगे तो आपकी नज़र सिर्फ वीडियो व्लॉगिंग इसी में रहेगी, तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को टाइम ही नहीं दे पाओगे। सब्सक्राइबर अगर आपके घर तक पहुंचते हैं,
आपके फंक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ समय स्पेंड करो, उनको समय दो, उनके साथ बातें करो, उनको फोटो वीडियोस ये सब चीज़ें उनके साथ बनाओ। लेकिन जब आप लोग अपनी ही फोटो वीडियोस में बिजी रहोगे, ऑल टाइम आप लोगों के ही कैमरे ऑन रहेंगे, दिन में 5-5 व्लॉग आएंगे, तो क्या इंटरेक्शन आप अपनी ऑडियंस से करोगे या क्या अटेंशन आप उनको दे पाओगे, राइट। सो मैं वैसे बहुत खुश हूँ इन दोनों के इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में उसकी शादी की सालगिरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, और डेफिनेटली लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स की इनकी ज़िंदगी हमेशा बहुत अच्छे से ऐसे ही चलती रहे, हंसते गाते ऐसे ही चलती रहे, और भगवान हर किसी की जोड़ियाँ बना के रखे। मैं बस यही कामना करती हूँ। बाकी यस, रिएक्शंस वीडियो एज पर व्लॉग्स में लाती रहूँगी, होप करूँगी कि आप लोगों को पसंद भी आए और किसी का दिल भी ना दुखे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।